देश में कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में वैक्सीन अहम भूमिका निभा रही है। अभी तक 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लिए कोरोना के टीके लग रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खुशखबरी यह मिल रही है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है। फिलहाल ये ट्रायल 525 बच्चों पर किया जाएगा। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंतर पर दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये ट्रायल दिल्ली एवं पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रीना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट समेत विभिन्न स्थानों पर किए जाएंगे। अगर ये ट्रायल सफल रहते हैं तो जल्द ही बाजारों में बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि अब तक कोरोना वैक्सीन बच्चों को क्यों नहीं लगाई गई। क्या ये बच्चों को लगाने लायक नहीं थी, या फिर वैक्सीन की उपलब्धता की समस्या रही, या फिर कोई और कारण थे? ध्यान रहे कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, फाइजर की वैक्सीन, मॉडर्ना की वैक्सीन, स्पुतनिक वैक्सीन, इन सभी वैक्सीन का ट्रायल केवल युवाओं और बुजुर्गों पर ही किया गया था। वहीं भारत में अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी भी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद कई राज्यों ने बच्चों के लिए अलग से अस्पताल भी बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में तीसरी लहर आए उससे पहले हमें बच्चों का खास ख्याल रखना होगा। बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें, किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क से दूर रखें, बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहार दें, बच्चों को चूमे नहीं तथा उन्हें अपनी सांसों के संपर्क में आने से रोकें, बच्चों को सर्दी जुकाम और बुखार न होने दें, भीग जाए तो तुरंत कपड़े बदलें, खाने पीने का सामान साफ करके दें, घर में बच्चों की नॉर्मल दवाइयां भी रखें और लापरवाही ना बरतें। कोई ऐसी स्थिति ना आने दे कि बच्चों को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाए। ऐसा करके आप खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं वैक्सीन की। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि कोरोना वैक्सीन का बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन चीन की कंपनी सिनोवाक ने कहा है कि उसकी वैक्सीन 3 साल तक के बच्चों पर भी असरदायी है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ 12 से 15 साल तक के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। इसका मकसद मिडिल और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को क्लासरूम में भेजने से पहले संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करना है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के कारण बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में भी सरकारें बच्चों को स्कूल वापस भेजने के लिए उन्हें वैक्सीन लगवाने पर विचार करेगी। जहां तक बात बच्चों को टीका लगाने की है, तो टीका लगाने के लिहाज से उपयुक्त वैक्सीन तो सिर्फ फाइजर ही नहीं, मॉडर्ना ने भी बच्चों में ट्रायल शुरू कर दिया है। मॉडर्ना ने कहा है कि उसने 12 से 17 वर्ष के बच्चों में अपनी वैक्सीन का ट्रायल किया है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक अन्य कंपनी नोवावैक्स ने भी इस आयु वर्ग के बच्चों पर स्टडी करना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कुल आबादी के 70 से 85% को कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यून करने का लक्ष्य है, तो टीकाकरण अभियान में बच्चों को भी शामिल करना ही होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब से अवेलेबल होगी, साथ ही बच्चों के लिए कितनी असरदार रहेगी। लेकिन उससे पहले हमें बच्चों का खास ख्याल रखना भी जरूरी है।